So next we are going to discuss rules for writing electronic configuration. So what are the rules? Let us see. Rules for writing electronic configuration. Electronic configuration. ठीक है, तो इसमें पहला हो जाएगा दिस इज अफबाउ प्रिंसिपल. अफबाउ प्रिंसिपल. सो यहाँ अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफबाउ, तो अफबाउ का दिस इज अ जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप. दिस मीन्स बिल्डिंग अप. दिस इज जर्मन वर्ड. दिस इज अ जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है बिल्डिंग अप. तो अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. ठीक है, यहाँ बोल सकते हो आप कि अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of energy, increasing order of energy of orbitals. मतलब वह ऑर्बिटल जिसका एनर्जी सबसे कम होगा वो सबसे पहले उसका फिलिंग होगा. ठीक है. सो अब यहाँ कैसे मालूम करते हो आप कि कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी कितना है, मतलब कैसे कंपेयर कर पाओगे आप एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल. तो यहाँ नीचे लिखते हैं हम लोग हैं energy of orbitals are compared by n plus l rule. so this is a rule जिसकी मदद से हम ये कंपेयर कर पाते हैं कौन ऑर्बिटल का एनर्जी कम होगा किसका ज्यादा होगा. आइए यहाँ देखिए हम लोग, तो इसके अकॉर्डिंग n plus l रूल के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं हम यहाँ पर ही, तो यहाँ पर 2 पॉइंट होगा. पहला पॉइंट होगा इफ n plus l value is different. अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, अगर दो ऑर्बिटल है और उसका n plus l अगर अलग अलग आएगा तो जिसका n plus l कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा. यहाँ बोल सकते हो आप if two different orbitals, या बोल सकते हो एटॉमिक orbitals having different n plus l values, then orbital having n plus l higher will have higher energy, high एनर्जी. जिसका n plus l ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, जिसका n plus l कम होगा उसका एनर्जी भी कम होगा. जैसे 1s 2s 2p. ठीक है, अगर बोला जाए आपको इसका n plus l क्या आएगा, सो n plus l हम फाइंड करते हैं ऑर्बिटल का. सो अगर बात करें 1s के लिए तो इसका n का वैल्यू 1 होगा, l का वैल्यू 0 होगा. So this is equal to how much? This is equal to आ जाएगा 1. This is equal to 1. ठीक है. 2s के लिए कितना आएगा? This is 2 plus 0 मतलब आ जाएगा 2. n plus l से कितना हो जाएगा, तो 2 plus 1 this is 3. यहाँ देख सकते हो आप कि what is the order of energy. तो energy of 1s orbital से ज़्यादा होगा energy of 2s orbital, इससे ज़्यादा होगा energy of 2p orbital, क्योंकि n plus l का वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3. ठीक है. तो फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंड वन. जैसे यहाँ n plus l डिफरेंट था, अगर मान लो इफ n plus l वैल्यू इज सेम. ठीक है, अगर दो ऑर्बिटल देखो आप और उसका n plus l अगर सेम आएगा तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा उसका एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि n ज्यादा होगा मतलब वो न्यूक्लियस से दूर होगा, मतलब उसका एनर्जी ज्यादा होगा. यहाँ बोल सकते हो आप इफ टू
टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल having same n plus l value, then orbital having higher value of n will have high energy, जैसे मान लो अगर बोला जाए आपको 2p और 3s, ठीक है, और यहाँ फाइंड करो आप n प्लस एल का वैल्यू क्या आएगा। तो देखो आप यहाँ पर इसके लिए n का वैल्यू तो 2 है, 2, l का वैल्यू 1 है, दिस इज 3। इसके लिए n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 0 है, दिस इज 3। दोनों में यहाँ वैल्यू 3 ही आ रहा है, तो किसका एनर्जी अब ज्यादा होगा, तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा, ये सेकंड सेल या थर्ड सेल का है ऑर्बिटल, तो एनर्जी ऑफ 2p से ज्यादा होगा एनर्जी ऑफ 3s ऑर्बिटल, ठीक है। क्योंकि दोनों का n प्लस एल अगर सेम आएगा तो जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा, इसका n 3 है, इसका n 2 है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगा 3s ऑर्बिटल का कंपेयर टू 2p ऑर्बिटल, ठीक है। और यहाँ जब ये बात की है, दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होगा, यहाँ बगल में बोल सकते हो यहाँ पर आप फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। मतलब इसमें जिसमें इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होगा उसके लिए एप्लीकेबल होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन एक होगा, मतलब अगर हाइड्रोजन अगर है तो वहाँ ये जो हम बात कर रहे हैं कि एनर्जी सबका अलग अलग होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर हम बात करें इन केस ऑफ हाइड्रोजन तो उसके लिए अलग ही कंडीशन होगा कि अगर पहला सेल है तो पहला सेल में जितना भी ऑर्बिटल सबका एनर्जी बराबर होगा, सेकंड सेल में जो भी है सबका एनर्जी बराबर होगा, थर्ड सेल का सबका एनर्जी बराबर होगा फॉर हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ 2s और 2p दोनों का एनर्जी यहाँ बराबर होता फॉर हाइड्रोजन जहाँ एक इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है। सो अभी हम बात करें यहाँ पर अप्पर प्रिंसिपल के बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं किसका एनर्जी कम किसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो उसी को हम यहाँ याद कर लेने के लिए आपको बता रहे हैं, दिस इज मेमोरी में आप इसको बोल सकते हो आप। सो पहला सेल अगर हम बात करते हैं, पहला सेल में एक ऑर्बिटल होगा 1s, सेकंड सेल में होगा 2s 2p, थर्ड सेल में होगा 3s 3p 3d, उसी तरह से बना 4s 4p 4d 4f। बात करते हैं फिफ्थ सेल का, तो 5s 5p 5d 5f, इसमें 5g भी होगा लेकिन हम लोग को वहाँ नीड नहीं पड़ता है अभी तक, इसीलिए हम उसका आगे नहीं लिखने वाले हैं। तो हमको यहाँ तक नीड है, हम वहीं तक लिख रहे हैं 6p 6d 7s 7p एंड दिस इज 8s, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो आप कि आप सबसे पहले इस तरह से इसको आप कट करोगे और जिस लाइन में जितना ऑर्बिटल कट होगा सबका n प्लस एल सेम आएगा, मतलब पहले वाले के लिए n प्लस एल 1 आएगा, इसके लिए 2 आएगा, इसका 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का यहाँ n प्लस एल कितना आएगा 4 आएगा, तीनों का n प्लस एल 5 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बताना होगा एनर्जी के बारे में, तो हम एनर्जी कैसे पता करते हैं इसको जरा देख लीजिए आप। इसको आप बीचों बीच यहाँ पार कर दो डॉटेड लाइन से और यहाँ मैच कर दो, इसको भी डॉटेड लाइन से पार करो और यहाँ मैच कर दो, डॉटेड लाइन यहाँ मिल गया, डॉटेड लाइन और यहाँ मिल गया, ठीक है। सो इस तरह से हम इसको बना लिए। अब यहाँ देखो ध्यान से, सबसे कम एनर्जी किसका होगा 1s का होगा, उससे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा 2s, फिर 2p फिर 3s आएगा। जैसे यहाँ अगर बात करते हैं सबसे कम एनर्जी होगा 1s का, फिर से ज़्यादा एनर्जी होगा 2s फिर 2p के बाद फिर कौन आएगा 3s, कट हो रहा है यहाँ पर 3s, फिर इससे ज़्यादा किसका आएगा 3p का होगा, तो दिस इज 3p की एनर्जी होगा, 3p के बाद 4s के बाद 3d के बाद 4p के बाद 5s, इसी तरह से कंटिन्यू होगा, ठीक है। फिर उसको अगर आपको याद रखना हो कम से कम शुरू का, तो जो तक हम लोग को नीड पड़ता है हमेशा, तो जैसे अब देखो यहाँ शुरू का
एस पी है, एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल, फिर क्या है, फिर एस पी एस है, ठीक है, ग्रुप यहाँ देख सकते हो, फिर डीपीएस है, डीपीएस। सो इस तरह से यहाँ पे आपके एटॉमिक ऑर्बिटल को आप याद कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में इस तरह से होगा। सो यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन, दिस इज होर्न्स रूल। नेक्स्ट वन इज होर्न्स रूल। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस होर्न्स रूल। यहाँ बात करते हैं अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in any degenerate orbitals will not takes place unless each orbitals are singly filled, ठीक है। तो क्या मतलब यहाँ पर ये पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनी डीजेनरेट का मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीजेनरेट ऑर्बिटल? इसका मतलब होता है हैविंग सेम एनर्जी, वैसा ऑर्बिटल जिसका एनर्जी बराबर होगा उसको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। एग्जांपल अगर देखो आप, अगर बोलते हैं आपको 2p ऑर्बिटल, 2p में 3 ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ तीनों का एनर्जी बराबर ही होगा। अगर बोलते हैं 3d, तो d में 5 ऑर्बिटल हो जाएगा, यहाँ पर पांचों की एनर्जी बराबर, 1 2 3 4 5, पांचों की एनर्जी बराबर होगा, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डीजेनरेट ऑर्बिटल विल नॉट टेक प्लेस अनलेस ईच ऑर्बिटल आर सिंगली ऑक्यूपाइड या सिंगली फिल्ड। मतलब यहाँ अगर इलेक्ट्रॉन फिल करना होगा आपको, तो पहले सिंगली फिल्ड होगा इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पेयरिंग हो सकता है इस तरह से, ठीक है ना। सो और यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, आप सिंगली फिल्ड विथ सेम स्पिन। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप एरो ऊपर दिए हो एक में, तो सभी में ऊपर ही एरो देना होगा, क्योंकि दे रिप्रेजेंट सेम स्पिन। मतलब सबका जो रोटेशन होगा दैट विल बी क्लॉकवाइज, सेम स्पिन होगा, ठीक है। ऐसा आप नहीं कर सकते हो कि इस तरह से एक में स्पिन हम लोग दिए क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पेयरिंग तभी करोगे जब सब सिंगली ऑक्यूपाइड होगा विथ सेम स्पिन, ठीक है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा हम लोग का थर्ड वन, दिस इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हम बात करते हैं। सो यहाँ अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पॉलीज, क्या बोला गया, no two electron can have same set of 4 quantum numbers। सिंपल इसका मीनिंग है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का सेम एड्रेस नहीं होगा। आपको बोले थे क्वांटम नंबर क्या होता है, दे रिप्रेजेंट एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसका मतलब ये भी यहाँ बोल सकते हो आप कि जब भी एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसका स्पिन हमेशा अपोजिट ही होगा। एक अगर एरो ऊपर, दूसरा एरो नीचे, दिस एरो रिप्रेजेंट इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है विथ अपोजिट स्पिन। आप कभी ऐसा नहीं कर सकते हो कि इस तरह का, ऐसा इलेक्ट्रॉन फिलिंग कभी नहीं होगा, या फिर इस तरह का, ठीक है, ऐसा आप नहीं बनाओगे। अगर ऐसा बनाओगे इसका मतलब दोनों सेम सेल में है, सेम सबसेल, सेम ऑर्बिटल, सेम स्पिन, तो दोनों का क्वांटम नंबर चारों सेम आ जाएगा। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अगर यहाँ देखो आप, सपोज दिस इज 1s ऑर्बिटल, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन का ही, तो हाइड्रोजन तो बात करो हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है। सो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएगा, सबसे लोवेस्ट ऑर्बिटल में जाएगा। तो लोवेस्ट ऑर्बिटल क्या होगा, सबसे कम एनर्जी किसका होगा। तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं आपको एनर्जी के बारे में। दिस इज 1s 2s 2p 3s
3p 4s 3d 4p 5s, ठीक है, ऐसे होते। तो अगर आपको यहाँ सपोज बताना हो सबसे लोएस्ट और सबसे लोएस्ट एनर्जी किसका हो जाएगा, तो 1s का होगा। तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, 1s में ही होगा। तो यहाँ लिखोगे 1s होगा ऑर्बिटल का नाम, और इसमें एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ऊपर दिखाते हैं। तो इस वाले सिंबल में अगर यहाँ देखो आप, तो क्या क्या रिप्रेजेंटेशन जरा उसको यहाँ ध्यान दो आप। जैसे अगर यहाँ इस तरह बनाए, इसका मतलब क्या है कि दिस वन रिप्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बता रहा है आपको। एंड दिस इज ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग कौन सा सेल है, मतलब पहला सेल, ठीक है। सो इसको बनाओगे इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, क्योंकि इस एस में एक ही, मतलब इस जो आपके पास सब सेल है उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है। तो उसको बना कुछ इस तरह का एक बॉक्स बन गया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो उसको आप बना सकते हो इस तरह से, आइदर एरो ऊपर या तो नीचे, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको बनाना होगा सपोज हीलियम का, सपोज इट इज 2, इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ लिखोगे आप 1s2, ठीक है। तो पहला ऑर्बिटल 1s ही था, उसमें मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन। आपको बताया गया है कि s कहीं भी लिखा हुआ है p d f, s का मतलब होता है इसमें एक बॉक्स होगा, एक ऑर्बिटल होगा, p का मतलब इसमें 3 ऑर्बिटल होगा, d में इसमें 5 ऑर्बिटल हो जाएगा, 3 to 5 इसमें 7 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सो इस चीज को आपको याद रखना है यहाँ पर ही। तो इसमें चूंकि एक ऑर्बिटल इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया। अब इसको बना सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, इसमें अब 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू अगर बात करना होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन ऊपर होगा तो दूसरा का दिखाना होगा आपको नीचे। ऐसे आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ना कि ऐसे, ठीक है। ऐसे बनाओगे आप तो गलत हो जाएगा। तो अगर यहाँ देखो, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर क्या क्या होगा, तो n का वैल्यू क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या आएगा, तो पहला सेल में है 1 आएगा। l का वैल्यू मतलब सबसेल, कौन सबसेल है, तो s सबसेल में ही है, तभी तो s ऑर्बिटल यहाँ बोला जा रहा है। तो l का वैल्यू 0 आएगा। m का वैल्यू क्या आएगा, तो दिस इज ऑर्बिटल के बारे में बोला यहाँ जा रहा है आपके पास, इसका वैल्यू क्या -L2 + L, 0 है तो ये 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू क्या होगा, इट कैन बी +½ और -½ इट इज एज्यूम्ड वैल्यू है, तो यहाँ सपोज लिख रहे हैं +½ और फिर -½ कोई भी लिखा होगा तो सही होगा, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर यहाँ लिखना होगा हमको, n का वैल्यू क्या आएगा, 1 हो जाएगा, l का वैल्यू होगा 0, m का वैल्यू भी हो जाएगा 0। अब इसका वैल्यू लिखोगे सपोज इसका +½ तो यहाँ जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए n का वैल्यू अगर लिखते हो 1, l का वैल्यू अगर 0, m का वैल्यू भी 0, तो इसका वैल्यू यहाँ कितना होगा, -½ होगा। यहाँ देख सकते हो आप, एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्वांटम नंबर जो है चारों यहाँ पर जो है उसमें से कहीं ना कहीं एक जगह डिफरेंस आएगा, स्पिन में यहाँ डिफरेंस आ गया, बाकी 3 तो सेम था। यही था आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, ठीक है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या होगा। यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला 1s में जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी जो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा वो जाएगा इसके आगे वाले सेल में, तो यहाँ पर 2s हो जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। अब इसको बनाओ इस तरह से कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है इस तरह का, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ही है, ठीक है। फिर अगर यहाँ बोला जाए आपको, देयर इज हाउ मच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है। सो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, ये दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 1 है। और आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम मैग्नेटिक मोमेंट का, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोले थे, मैग्नेटिक मोमेंट इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। सो दिस इज सिंबल, ये होता है इसका फॉर्मूला बताए थे, √n × n+2 बताए थे, यूनिट था इसका बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। अब यहाँ पर n क्या था, तो n था यहाँ पर ही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो अगर आपको निकालना होगा लिथियम के लिए कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंट, तो वी कैन फाइंड हियर, वैल्यू पुट करो आप, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, यहाँ पुट करोगे 1 × 1+2, दिस इज इक्वल टू होगा √3 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। तो इस तरह से निकाल सकते हो आप मैग्नेटिक मोमेंट। हम आगे लिखते हैं, लिथियम के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बेरिलियम आ जाएगा, इट इज 4,
तो 1s2 होगा और 2s2 हो जाएगा, क्योंकि s में मैक्सिमम होगा 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो वी कैन राइट हियर इस तरह से। फिर आएगा बोरोन, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है, s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जो रह गया वो चला जाएगा उसके आगे। तो आगे कौन है, 2p है, 2p में 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो गया। यहाँ बना सकते हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, 2p में 3 ऑर्बिटल होगा, उसमें से एक जगह इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन एक जगह कहीं हो सकता है क्योंकि सबका एनर्जी बराबर ही है, तो यहाँ कोई कंडीशन नहीं होगा कि पहला में ही रखो सेकंड में ही रखो, यहाँ भी कभी कहीं भी हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत यहाँ नहीं होगा। फिर बात होगा कार्बन का। सो इट इज 1s2 2s2 और 2p2 हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर वही, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पर ही 2 इलेक्ट्रॉन होगा और स्पिन सेम होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो इट कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कहीं भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बात होगा कार्बन के बाद नाइट्रोजन का, इट इज 7। तो अगर यहाँ देखो आप, सो 1s2 2s2 2p यहाँ पर 2 हो चुका है, यहाँ हो जाएगा 3। तो p जो सबसेल था उसमें 3 ऑर्बिटल था, और तीनों फिलिंग अगर होगा तो 2 4 6, यहाँ मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल होगा, तो अभी तो 3 ही हुआ है। तो यहाँ पर ही हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ही अब आ गया है 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों पे स्पिन सेम होगा, चाहे आप तीनों को ऊपर रखो चाहे तीनों को नीचे रखो, एरो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पिन सबका सेम होगा और सिंगली ऑक्यूपाई होगा, अभी पेयरिंग नहीं होगा। पेयरिंग कब होगा, जब सिंगल ऑक्यूपाई हो गया, अब पेयरिंग स्टार्ट होगा इसके आगे। फिर होगा ऑक्सीजन, दिस इज 1s2 2s2 2p4। तो यहाँ पर बनाओगे एक ऑर्बिटल, यहाँ एक ऑर्बिटल, यहाँ होता है 3 ऑर्बिटल, यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पहले 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली ऑक्यूपाई होगा, अब 4th इलेक्ट्रॉन आप इसको पेयरिंग करा सकते हो, ठीक है। सो यू कैन पेयरिंग कहीं भी, तीनों के बराबर एनर्जी है, कहीं भी आप यहाँ पेयरिंग करा दो एक इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इस तरह। फिर बात करते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट वन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन इज 9 एटॉमिक नंबर, सो इट इज 1s2 2s2 2p, यहाँ हो जाएगा 5। तो फिर से उसी तरह से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर ही 5 इलेक्ट्रॉन, पहले सिंगली को पाई कर दो, फिर पेयरिंग होगा, तो पेयरिंग इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हो। फिर इसके बाद हो जाएगा नियॉन, इट इज 10, यहाँ कर सकते हो 1s2 2s2 और 2p6। अब p पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो चुका है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ही 6 इलेक्ट्रॉन है, हर एक में 2 2 हो जाएगा, तो सिंगल ऑक्यूपाई है, फिर पेयरिंग भी सबका हो गया, ठीक है। सो ये तो हो गया नियॉन का। और आपको मालूम है नियॉन इज नोबल गैस, दिस इज अ नोबल गैस, या बोल सकते हो आप इनर्ट गैस। तो नोबल गैस जो आएगा, या फिर वी कैन कॉल इट इनर्ट गैस, दिस इज इनर्ट गैस, ठीक है। तो देखो इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, सोडियम आएगा, सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11। अब यहाँ लिख सकते हो दिस इज 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया इलेक्ट्रॉन। इसके बाद कहाँ जाएगा, तो 2p के बाद फिर से कहाँ जाएगा, 3s में जाएगा, तो इट इज 3s में इलेक्ट्रॉन एक रहेगा, ठीक है। तो अब या तो इसको पूरा लिख लो इस तरह से, या फिर एक शॉर्टकट यहाँ इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ तक के लिए क्या लिख लोगे आप, जैसे नियॉन जो था नोबल गैस था, कंप्लीटली यहाँ तक फिल्ड हो चुका है सेकंड सेल तक, तो इसके जगह में क्या लिख लोगे आप, दिस इज नियॉन, एटॉमिक नंबर इज 10। नियॉन का मतलब क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीटली, इसके जगह में आप ये लिख लो, फिर इसके बाद कौन आएगा, तो 3s1, तो दोनों ही सही होगा, ठीक है, तो शॉर्टकट। फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, दिस इज 12। अगर अप्लाई करना है आपको शॉर्टकट, तो क्या लिखो आप यहाँ पर ही, दिस इज नियॉन, 10 हो गया है। इसके बाद कौन आएगा, 3s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 10 2 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है ना, सो दिस इज नियॉन,
उसके बाद 3s भी कम्प्लीटली फिल हो गया। 3s के बाद कौन सा है, इट इज़ 3p, एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिख लोगे आप 3s2 3p2, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल हो चुका है, 3s2 3p3। फिर से आगे बढ़ जाओ आप, दिस इज नियॉन 3s2 3p4। फिर अगर यहाँ आगे लिखते हो आप इसके आगे, तो सल्फर के बाद कौन आएगा, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 16 टेबल नंबर यहाँ पर, दिस इज 17 18 19 20। तो अब यहाँ देखो क्लोरीन का क्या होगा, फिर से वही नियॉन, इसके बाद 3s2 आएगा, 3p, यहाँ 4 था, यहाँ हो जाएगा 5, फिर दिस नियॉन 3s2 3p6। दिस इज ऑल्सो नोबल गैस, आर्गन इज नोबल गैस। तो अगर नोबल गैस है तो इसके बाद जो एलिमेंट आएगा पोटेशियम, इसका शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हो आप कि इस पूरे की जगह क्या लिख लोगे आप, वो लिखोगे आर्गन। 18 पूरा हो गया। इस 3p के बाद फिर कौन आएगा, 3p के बाद कौन आएगा, फिर 4s आ जाएगा, या लिखो डायरेक्टली क्या लिखोगे आप, 4s में इलेक्ट्रॉन एक हो जाएगा। तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल हो चुका है, 18 + 1 19 हो गया। फिर इसके लिए लिखोगे आप आर्गन 18 4s2, ठीक है। आगे यहाँ बढ़ोगे आप कैल्शियम के बाद स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। चलिए इसको भी देख लेते हैं। दिस इज 21 22 23 और 24। स्कैंडियम में क्या होगा, दिस इज आर्गन 18 तक फिल हो चुका है। इसके बाद 4s भी कम्प्लीटली फिल हो गया, और इसके बाद 3d आएगा, 3d1। फिर यहाँ पर आर्गन 18 4s2 3d2। फिर यहाँ आर्गन लिख लो आप 18 4s2 3d3। फिर यहाँ लिखोगे आप आर्गन 18 4s2 3d4, ठीक है। यहाँ पर क्रोमियम आ गया। क्रोमियम के बाद फिर क्या आएगा, यहाँ आएगा मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और ये जिंक आएगा। तो जरा एक बार हम पूरा लिख लेते हैं, फिर आपको यहाँ दो को बताना है पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है, तो उसको हम बात करेंगे। पहले यहाँ कंप्लीट करते हैं इसको। दिस इज 25 26 27 28 29 30। सो यहाँ पर देख सकते हो आप मैंगनीज का 25 इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज आर्गन 18 यहाँ तक आ जाएगा। फिर उसके बाद 4s2 3d, 18 + 2 20, यहाँ हो जाएगा 5। दिस इज आर्गन 18 4s2 3d6, यहाँ भी सेम आएगा 3d7 3d8। फिर यहाँ पे आर्गन हो जाएगा 18 4s2 3d9, आर्गन 4s2 और 3d10, ठीक है। तो यहाँ दो पॉइंट जो बताना था हमको, चलो उसके बता देते हैं। तो क्रोमियम का और कॉपर का ये दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखे हुआ, दिस इज रॉन्ग। इसका सही क्या होगा पहले उसको बताते हैं, तो रीजन बताएंगे क्या इसका रीजन होगा। तो अगर बात करें हम क्रोमियम का, क्रोमियम में यहाँ कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, दिस इज इक्वल टू आर्गन हो गया 18, इसके बाद यहाँ पर 4s में यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 था और d में 4 था। एक इलेक्ट्रॉन s से मतलब 4s2 से 3d में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1। इट इज 4s1 और 3d5। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। कॉपर की अगर बात करें, यहाँ पे 29 था, दिस इज ऑल्सो 18, यहाँ वही होगा, यहाँ 9 था, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 1 रह जाएगा और 3d हो जाएगा 10। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब ऐसा क्यों हुआ कि ये आपका d जो था, d में यहाँ पे कितना ऑर्बिटल था, 5 ऑर्बिटल था, यहाँ पर ही पांचों में इलेक्ट्रॉन आ गया। देखो 3d5 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ चुका है, सिंगली फील्ड हो चुका है 5।
है ना। तो 1 2 3 4 5 हो गया। डी में अगर यहाँ देखो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या हो गया कि सब में 2 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। क्लियर है। तो यहाँ हम ये बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्रोमियम पे यहाँ पर ये रॉन्ग क्यों हुआ और ये सही क्यों हो गया, यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए कारण यहाँ पर बता सकते हैं कि रीजन इसका हम बताने वाले सपोज 2 रीजन। पहला रीजन इसका हो जाएगा ड्यू टू सिमेट्री, ड्यू टू बोल सकते हो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ये हम लोग को मालूम है कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट अगर कहीं भी होगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। जैसे मान लेते हैं अगर आप मार्केट चले जाओ तो वहाँ पर देखना कि जो फल दुकान है वहाँ जो भी एप्पल रखा हुआ है तो वो एक फिक्स पैटर्न बनाया हुआ होता है, एक लाइन में होगा, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर होगा। तो ऐसा क्यों होगा, वैसे रखने से वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट नहीं रखता एप्पल का तो क्या होता, जरा सा अगर मूवमेंट करता तो क्या होता कि एप्पल जो था उसका मूवमेंट शुरू हो जाता, तो वो स्टेबल नहीं होता। तो टू गेन स्टेबिलिटी यहाँ बोल सकते हैं कि सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हैव मोर स्टेबिलिटी, दैट्स वाई ऐसा यहाँ पर हुआ है कि यहाँ पर ज़्यादा सिमेट्रिकल है तो सभी में एक इलेक्ट्रॉन, सभी में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज मोर सिमेट्रिकल एज कम्पेयर टू 3d4। यहाँ सभी में इलेक्ट्रॉन नहीं आता, डी में एक खाली हो जाता। यहाँ भी सभी में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं आता, एक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता। तो पहला रीजन क्या हुआ, ड्यू टू सिमेट्रिकल अरेंजमेंट हो गया। सेकंड यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी, ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, यहाँ डिफाइन कर सकते हो आप। एक्सचेंज एनर्जी का मतलब क्या होता है, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यूरिंग एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो आपको हम बताए थे जिसमें एनर्जी कम होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो एनर्जी कम होगा कैसे, जिसमें ज्यादा होगा एक्सचेंज एनर्जी, मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगा तो कम एनर्जी रह जाएगा, कम एनर्जी बच जाएगा, मतलब वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो जितना ज्यादा एनर्जी होगा एक्सचेंज एनर्जी का उतना ज्यादा स्टेबल होगा और ब्रिटल। अब ये करोगे किसका एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा होगा किसका कम होगा। तो आइए यहाँ देखते हैं इसके एग्जाम्पल के यहाँ से। यहाँ देखिए आप कि हम बात करने वाले हैं क्रोमियम का, हम कंपेयर कर दे रहे हैं आपको, कॉपर को आप कर सकते हैं खुद से। मैं बात करें क्रोमियम का, एक बार हम लिख रहे हैं आपका कॉन्फ़िगरेशन आपका 3d4 वाला। ठीक है, मतलब सब कुछ सही है, लास्ट में क्या है तो 3d4 है, मतलब डी में केवल 4 इलेक्ट्रॉन। तो डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ देख सकते हो आप 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। और एक यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा कि डी में होगा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना। तो पहले हम इसका पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कितना यहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल हो सकता है। तो देखो अगर 4 इलेक्ट्रॉन आपके पास है तो एक्सचेंज जो पॉसिबल यहाँ पर ही आएगा उसको जरा काउंट करते हैं। ऐसा हो सकता है कि दिस इलेक्ट्रॉन कैन एक्सचेंज विथ सेकेंड इलेक्ट्रॉन और विथ दिस वन इलेक्ट्रॉन और फिर दिस, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सचेंज इससे हो जाए या फिर इससे एक्सचेंज हो जाए, है ना, और एक ही एक्सचेंज पॉसिबल है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये हो गया 3 और यहाँ 2 और यहाँ 1, तो यहाँ हो जाएगा एक्सचेंज 3, यहाँ 2 और यहाँ 1, सुनकर कितना आएगा 3 + 2 5 और 1 6 हो गया। तो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज इतना पॉसिबल है। टोटल एक्सचेंज जो पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स का सिंपल सा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके जगह में यहाँ होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, दैट इज नोन एज, दैट इज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ होता, दिस इज नोन एज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर 3d4 कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें 6 एक्सचेंज पॉसिबल है। तो आप देखो अगर बात करें ना क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन और लास्ट में होगा 3d5, इसको जरा देखते हैं। तो अगर 5 में इलेक्ट्रॉन अगर है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले हम बना लेते हैं, बताते हैं कितना एक्सचेंज पॉसिबल होगा।
पहला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो सकता है दूसरे वाले से, तीसरे वाले से, चौथे वाले से और फिर पांचवें वाले से। यहाँ 4 एक्सचेंज पॉसिबल होगा। सेकंड वाला थर्ड से एक्सचेंज हो गया, फिर फोर्थ से, फिर पांचवें इलेक्ट्रॉन से। यहाँ 3, फिर ये एक्सचेंज पॉसिबल है 2, फिर ये एक्सचेंज पॉसिबल है 1। सैंपल कितना आएगा 4 + 3 7 9 और एक 10। यहाँ पर 10 पॉसिबल एक्सचेंज है, तो जिसमें ज़्यादा एक्सचेंज होगा उसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, मतलब कम एनर्जी बचेगा, मतलब ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया हाफ फील्ड, दिस इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ बस ये नोट का ये कर लेना कि हाफ फील्ड एंड फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन are more stable, इसीलिए इस तरह से होगा क्रोमियम का और कॉपर का।